苍空，恩怨休怀。守黎明，六尘不改。且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，鬼一人没事，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘三界不分明，难断。我要这铁棒碎骨我要这变化乱迷中，踏碎凌霄四界浪，是道险终究难逃。这一棒早已灰飞烟灰飞烟淡，灭。क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, डरो मत। मुझे बस समंदर को देखना है। कितने दिन हो गए नहीं मिला। नहीं नहीं, रुकना नहीं है। किलाई पर्वत से वोंगकोंग पर्वत पहुंचना ही है, और फिर वोंगकोंग पर्वत से किलाई पर्वत वापस भी जाना है, और फिर वोंगकोंग पर्वत से किलाई पर्वत वापस भी जाना है। अंधेरा हो रहा है। अरे हाँ, वो लोग भी यहाँ पेड़ों के ऊपर सोते ही होंगे ना। फिर जानवरों का भी डर नहीं। मैं कुछ मदद करूं? हाँ हाँ, गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। ओह, बस तुम हाँ? अकेली किस तरफ जा रही हो? वो किलाई पर्वत। लेकिन तुम किलाई पर्वत में क्यों जा रही हो? किसी को ढूंढने जा रही हूँ। पत्थर वही है ना? मैं भी उसी तरफ मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम पत्थर को ढूंढने जा रही हो, तो फिर हम दोनों को साथ में जाना चाहिए। साथ भी मिल जाएगा। आपके साथ? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। मैं तो खुद के लिए कह रही थी। मुझे लगता है कि आप स्वर्ग से हैं, है ना? और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, है ना? अभी अंधेरा भी होने वाला है, जानवर भी बहुत होंगे यहाँ। धीरे चलने में भला क्या दिक्कत होगी? वैसे भी स्वर्ग के लोग ना काफी तेज चलते हैं, उनके साथ मुझे मजा ही नहीं आता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वैसे तुम किलाई पर्वत अपने दोस्त से मिलने जा रही हो, जान सकता हूँ कि वो दोस्त कौन है जिससे मिलने तुम इतनी दूर तक अकेली जा रही हो?
वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खास दोस्त है, इसलिए उससे मिलने इतनी दूर जा रही हूँ। ओह, उसमें ऐसी क्या खास बात है? रुको बेटा। हाँ? कहो तो मैं मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं गुरुजी, इन सब कामों की तो हम शिष्यों को आदत सी है। बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करना बिडाऊ गुफा की परंपरा है। भागो। इस तरह से शिकार नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, हम पौधे भी तो खा सकते हैं। गुरुजी, आप शाकाहारी खाएंगे? मेरे पास कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं। हाँ देखो, शायद ये घास काम आ जाए तुम्हारे। देखिए, ये घास शायद काम आ जाए, पर ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। गुरुजी, हम ये नहीं खा पाएंगे। अच्छा, लाओ लाओ, जरा दिखाओ मुझे। लाओ लाओ। देखिए। वो देखो, वहाँ पर। हाँ, पर ये पहले मुझे क्यों नहीं दिखा? गुरुजी, ये इसके अंदर जो लिखा है ये उससे नहीं मिल रहा। लाओ लाओ लाओ, जरा दिखाओ तो। हाँ। अरे यही तो है, इसमें जो लिखा है ना बिल्कुल ये वैसा ही है। इसे हम खा सकते हैं, देखो। हाँ? हाँ। देखो, मैं खा के बताता हूँ। हाँ? हाँ। देखना। हाँ। गुरुजी, ये लो। सपना देख लो, उस पत्थर का सपना देख लो। मुझे तुम्हारे सपने में जाकर देखना है। देखना है कि वो पत्थर मेरे क्या काम आ सकता है। फिक्र मत करो, मैं गुरुजी का ख्याल रखूंगी। सब खत्म हो जाएगा तब मैं गुरुजी को वापस भेज दूंगी। जुटेनमेन की सेना आ रही है। अगर तुम अब भी किलाई पर्वत में रही तो मारी जाओगी। स्वर्ग के जासूसों से मैं ज्यादा देर छिप नहीं पाऊंगा। अगर स्वर्गीय सेना आ गई तो मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। यांगलांग दीदी, इस बार अपने भाई की बात मानो, ठीक है? अगर यांगलैंड का बाल भी पाका हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो तो मैं चलता हूँ। कुंजिन को ले जाओ। जी महाराज। भैया सुनिए, कीलाई पर्वत पर जांच करते वक्त हमें वहां पर कुछ मिला था। इतने में स्वर्गीय सेना के सैनिकों ने हमारा पीछा किया। बड़ी जल्दी आ गए। सुनो, गुफा में जाके सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लो। इन्हें बाहर निकालते हैं। उन्हें जल्दी बुला लो। सब मिलकर उन पर हमला करेंगे। जुआनशेंग को जो करना है करने दो। उसके आगे हम सब साथ मिलकर संभाल सकते हैं। जी। और तुम बाहर मत आना, गुफा में रह के आराम करना, ठीक है? क्या लगा मेरी जान को खतरा है? तुम्हारी नहीं, उनकी जान को खतरा है।
संभल कर। मेरी शक्तियां अब बढ़ चुकी हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आज जुआन शेंग के बलिदान का दिन है। चलो। क्या हुआ? महारानी, आप ठीक तो हैं? हाँ, इन्होंने कहा था ये देवताओं के दायरे को तोड़ने वाली है। तुम दोनों यहीं पर रुको, चेलाई का ध्यान रखना। भैया, आप कहाँ गए? भैया, हम अकेले ख्याल कैसे रखे? कहाँ चले गए? इसने कभी भी इससे पहले देवताओं के दायरे में जाने की कोशिश की है? भैया, शायद आपको पता नहीं होगा, जब मैंने इसे शिष्य बनाया था तब इसके भाई ने बताया था इसके दिल में एक गांठ है। उसने ये भी कहा था कि शायद ये कभी देवता नहीं बन पाएगी। तुमने कहा कि इसके दिल में गांठ है, वो किस चीज की गांठ है बता सकते हो मुझे? बचपन में ये अपनी माँ को बचाना चाहती थी, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है, तभी से इसके दिल में गांठ पड़ गई। ओह, पर इसका दिल अब खुल चुका है। क्या? इसकी क्या वजह होगी? मेरा मतलब है कि कमजोर हो चुका है, पहले जैसा लगातार नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब है कि इसने स्वर्ग के खिलाफ कोई उम्मीद भांप ली है, या ऐसा कुछ करने का इरादा है इसके दिल में। शायद इसी जुनून की वजह से इसका दिल कमजोर हो गया, या फिर तो दोनों ही बातें मुमकिन हो सकती हैं। हाँ, तो भैया इसका मतलब है कि ये अब भी शक्तियां प्राप्त कर सकती है। ये तो अच्छी बात है ना? अकेले चलने वालों का रास्ता इतना भी आसान नहीं होता है। ये लोग लापरवाह होते हैं, या फिर ऐसी गांठ पड़ जाती है कि जिस गांठ को तुम आसानी से छूकर निकाल भी नहीं सकते हो। फिलहाल जो इसकी हालत है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके मौत काफी नजदीक आ चुकी है। छोटे भाई, मैं इसके लिए कुछ दवाइयां बनाकर दे देता हूँ, जिससे इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास बंद होना चाहिए। दवाइयां तभी असर करेंगी जब इसका अभ्यास बंद होगा। यांगलैन का जीवन काल खत्म हो रहा है। यांगलैन पर 7 तलवारों से वार हो चुका है। अभ्यास करना अब इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त मैं सिर्फ इसी के लिए कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो सिर्फ तियांतो के बगीचे के फल ही इसे बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और वहां के लोगों के अलावा ये फल और किसी को दिया नहीं जाता है। सिर्फ विशिष्ट कार्यक्रम के पहले ही लोग वहां से उस फल को तोड़ के खा सकते हैं। अब तो वहां जाना भी काफी मुश्किल है। यांगलैन वहां नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे लगता है यांगलैन के पास बहुत कम वक्त बचा है, और ये बात स्वर्ग को भी पता चल ही गई है। तो मुझे लगता है देवता भी इसके लिए चिंतित होंगे, क्योंकि यांगलैन की जान को बचाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यांगलैन, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम मेरे साथ चलो। हाँ। तुम उठ क्यों गई? तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे क्या हुआ है? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, बस अपना वादा निभा रहा हूं। सुनो, स्वर्ग के खिलाफ जाने में तुम मेरा साथ दोगे? देखो, मैंने सोचा है कि अगर मैं बीच में पड़ा तो यांगलैन फंस जाएगा, और अगर वही नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें ही ये सोचना चाहिए, है ना? मैं तब तक स्वर्ग को नहीं पा सकता हूं जब तक मेरा अभ्यास पूरा नहीं हो जाता। देखो, तुम मेरी कोई दुश्मन नहीं हो, ना ही हम में ऐसा कोई सौदा हुआ है। तो अब क्या, मेरा साथ नहीं दोगे? तुम आकाश से नहीं लड़ सकती हो, और ऐसे हालात में तो तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगी। पर हमारा लक्ष्य एक ही है। अगर मैं लड़ी तो मेरा साथ दोगे? बिल्कुल।
अगर तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ग्लेन वैली में गए तो स्वर्गीय दरवाजे का क्या होगा? तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्विलाई पर्वत से हम जुड़े हुए हैं, फिक्र कैसे ना करूं? और बाकी के राक्षस भी तो क्या करेंगे अगर मुसीबत में होंगे तो? उन सब के बारे में सोचना पड़ेगा, देखता हूं मैं। चलो अब तुम्हें सोना चाहिए, ठीक है? युद्ध की तैयारियां करने की जगह पर राजा क्या कर रहा है, देखो ना। छोटे पता भैया, नहीं क्यों कर रहा हूं मैं। यांगलन कैसी आप? ये मेरी इकलौती प्यारी शिष्य जो है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस एक बार यांगलन ठीक हो जाए। छोटे भैया जरा यहां आएंगे? छोटे भैया एक बात बताऊं, पर आप ये सुन के गुस्सा मत होना। दरअसल फेल्गलिंग वो है ना, बिडाओ गुफा को छोड़कर आपको ढूंढने के लिए पर्वत गई है। क्या? कितना वक्त हो गया? बहुत दिन हो गए छोटे भैया। वो कुछ महीनों पहले निकली थी, उसने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं उसे रोक भी नहीं पाया। तो आप मुझे अभी क्यों बता रहे हो? और आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? वो गुस्से में निकल गई, वरना मैं उसे अकेले थोड़ी जाने देता। मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूँ, पर गुरुजी मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताऊं आपको, गुरुजी को सब पता है, वो कभी कोई बात ऐसे नहीं कहते। छोटे भैया चिंता मत करिए, आपकी अभी इसे जरूरत है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? फेंग मेरी छोटी बहन की तरह है, चिंता कैसे ना करूं? छोटी बहन? चलिए एक बात बताइए मुझे। क्या? छोटे भैया, अगर फेंगलिंग आपकी छोटी बहन है तो ये यांगलन आपकी कौन है? हाँ? क्या बात है? जल्दी आ जाइए, जुआन शेंग यहाँ आ रहा है। आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये उसे अब तक पता नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ राजा जी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप नहीं आए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं यहाँ पर खेल नहीं रहा, काम से ही आया हूँ। आप थोड़ा जल्दी आइए ना। यांगलैंड के ठीक होते ही मैं पहुंचता हूँ, तुम लोग वहीं रुकना। हाँ, एक बात और, इसे ध्यान से सुनना। मेरी एक दोस्त वहां पर आ रही है, वो एक लड़की है, उसकी उम्र 20 साल है और नाम है फेंग। वो जब आए तो मुझे बता देना। पत्थर भैया, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ भैया। आप राजा है, हम आपकी जिम्मेदारी है। हाँ राजा जी। मैं जानता हूँ यांगलैंड अब भी बीमार है, चिंता कैसे न करूं? गुरुजी का कोई जवाब आया? नहीं, बहुत वक्त हो गया। क्या चल रहा होगा? पहले याओ कुनसिन को पता चल गया, फिर यांग यान को, और तो और तुम्हें पता है अब स्वर्गीय सेना को भी पता चल गया। सब बता दिया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? शक्तियां वैसे भी कम है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
आपने मुझे इतनी देर तक क्यों सोने दिया? एक बार सूरज ढल गया ना तो मैं फिर से जल्दी जल्दी चल नहीं पाऊंगी। तो फिर हम एक दिन यहीं पर रुक जाते हैं। कल रात को तुम बहुत थकी हुई थी। नहीं ना गुरुजी, मुझे जल्दी से जल्दी पत्थर के पास पहुंचना है। हाँ? गुरुजी, आपको यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? कोई गड़बड़ नहीं है। ये जगह तो वो नहीं है जहाँ मैं रात को सोई थी। हमारे सोने के बाद कोई हमें यहाँ तो नहीं रख गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये वही आग है ना जो तुमने कल रात को जलाई थी, और ये वही लकड़ियां हैं ना जो तुम कल लेकर आई थी। हाँ। और इस जगह को जरा ध्यान से देखो, कल रात हम इसी जगह पर ही तो सोए थे। हाँ, जगह तो वही है। मैं भी ना सब भूल जाती हूँ। अच्छा हुआ आप मेरे साथ हैं, वरना क्या होता। तो चले, देर हो रही है। कल ही गुरुजी ने सपने में देखा था कि आप लोग आने वाले हैं। आपका स्वागत करना चाहिए। आइए, पधारिए। धन्यवाद। आइए आइए। आइए। गुरुजी, सिपाही ने कहा कि उनके गुरुजी ने हमें सपने में देखा था। उनको कैसे पता चल सकता है? ठीक वैसे ही जैसे मुझे सब पता चल जाता है, वैसे ही इन्हें भी पता चल जाता है। ये गुरुजी भी स्वर्ग से है। स्वर्ग में सब अच्छे होते हैं ना, मुझे इन्हें कुछ देना चाहिए क्या? अगर तुम कुछ देना ही चाहती हो तो फिर तुम्हें उन्हें गुरु बनने का मौका देना चाहिए। हाँ? क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तो देख लिया ना तुमने, ऐसा एक भी जंगल नहीं है जहां तुम छुप ना सको। सब लोग तैयार हैं? जी, जी। जुआन शेंग ने हमला कर दिया है। क्या मुसीबत है? जुआन शेंग की इतनी हिम्मत! अब हम लोग क्या करें बताओ? राजा जी, आप जल्दी आ जाइए, किला पर्वत पूरा नष्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम सब लोग एक साथ हो तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर पाएंगे? सब नष्ट हो जाएगा। हम लोग जुआन शेंग का सामना नहीं कर पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मर जाए? तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? क्या कर रहे हो? सुनो। लीलू को जान बचा के भागो। जुआन शेंग ने हमला किया है क्या? रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे भी वहाँ जाना है। बिल्कुल नहीं। यूचान भैया ने कहा है तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? यही रुको, यूचान भैया है यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह पाऊंगी, और मुझे दवाइयाँ भी पता है। बहुत हुआ, कहा ना नहीं आ सकती? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। क्विलाई पर्वत को हमारी जरूरत है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हमें जाना होगा। सुनो, तुम्हारे लिंगियन भैया कह रहे हैं कि तुम अब भी बीमार हो और इस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। शुक्रिया यूक्वान चाचा, मेरी जान बचाने के लिए। क्या कहा? चाचा?
मैं इतने सालों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुमने मुझे तो आज तक चाचा नहीं कहा, फिर इन्हें क्यों कहा? बड़ी अजीब बात है। युकॉन चाचा, मुझे अभी कोयलाई पर्वत जाना ही होगा। मैं जा सकती हूँ क्या? जरूर जा सकती हो, पर तुम्हें यात्रा में थकान महसूस हो सकती है। फिर भी अगर जाना चाहती हो तो मैं कुछ दवाइयाँ बना कर देता हूँ, वो तुम रख लेना। छोटे भाई, तुम मेरे साथ चलो। भाई, दवाई से सिर्फ आराम ही मिलेगा, बीमारी नहीं जाएगी। पूरी तरह ठीक होने के लिए भाई ने जो कहा था वो याद रखना और उसका ख्याल रखना। शुक्रिया भैया, याद रखूंगा। गुरुजी, आपने कहा था उन मंदिर वाले गुरुजी को मुझे अपना गुरु बनाना चाहिए। वो सब भूल जाओ और बस ये याद रखना कि तुम्हें करना क्या है। मुझे क्या करना है? मतलब? आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, देखो। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई थी? हमने तो मेहमानों का अच्छे से स्वागत भी किया था। हम गरीबों को ये सजा क्यों मिल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिपाही को लगा कि उसके गुरु ने एक सपना देखा है और इसीलिए उसने हमारा स्वागत किया। अगर तुम भी किसी मूर्ति के आगे घुटने पर बैठकर कोई इच्छा मांगना चाहो तो तुम कभी भी मांग सकती हो। आज उसने हमारा स्वागत किया तो गुरुजी ने उसे तोहफा दिया। अगर उसने ज्यादा देर इच्छा मांगी होती तो रास्ता और टेढ़ा हो जाता। मतलब गुरुजी का तोहफा खुद उसके आत्मचिंतन करने के लिए था और इसी वजह से सब हुआ। गुरुजी, देखो, वो देखो क्या है। मेरी नजर कमजोर है, गुरुजी वहाँ तक नहीं देख पाएंगे जो तुम दिखाना चाह रही हो। लगता है वहाँ कोई बादलों पर बैठा है। बादलों पर? ओह, वो बादल कितना तेज जा रहा है। मैं बादल बनाना कब सीखूंगी? फैल्गलिंग, हम लोग जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जाकर सबसे पहले क्या करना चाहोगे? गुरुजी, आप कितने दिनों में वापस आएंगे या फिर आप कुछ दिन किलाई पर्वत में ही रुकने वाले हैं? नहीं नहीं, गुरुजी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। एक बार हम लोग समंदर पार कर लेंगे, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। शुक्रिया गुरुजी। मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? आप ही मुझे यहाँ तक ले आए ना। तो इसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? ये सब तो मेरा ही फर्ज था। वैसे तो मुझे सब पता चलता है, पर इतने कम दिनों में इतने दूर का रास्ता तय करना नामुमकिन लग रहा था। अगर आप साथ नहीं होते ना तो पता नहीं मैं किलाई पर्वत कब पहुंचती, या पता नहीं मैं अब तक जिंदा भी होती या नहीं। मुझ में अभी उतनी भी शक्तियाँ नहीं हैं किलाई पर्वत जाना हो, और अगर कुछ हो जाता तो गुरुजी की मदद लेनी पड़ती। पर अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपके उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए शुक्रिया। वापसी में मैं भी अकेले ही चली जाऊंगी। पत्थर भी तो ऐसे ही अकेला चला गया था, मैं भी अकेले जा सकती हूँ। इसलिए हम यही रुक जाते हैं। गुरुजी, पर ये सब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। फैमिली बेटा, तुम भी थोड़ा लड़कियों की तरह रहा करो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। पर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। वैसे उसने कभी तुम्हारे सामने यांग लाइन का जिक्र किया है? वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन तुम भी किसी से भी कम नहीं हो। ये लो, इसे रखो। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बात कर लेना, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया गुरुजी। अगर मैं किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाई तो तुम उन्हें छोड़कर
मेरे पास रुकोगे? तुम बहुत अच्छे हो। क्या ये सिर्फ मेरे लिए कह रहे हो? मुझ पर तुम्हारा कितना एहसान है ये शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। भविष्य में कभी मैं अगर तुम्हारा वादा नहीं निभा पाया और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम क्या करोगी? अगर तुम मेरा वादा नहीं निभा पाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, समझ गया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। राजा जी आ गए। भाइयों चलिए। चलो। मेरे लोगों पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जल्दी मरना चाहते हो। राजा जी आप आ गए। हमें बचा लिया। राजा जी मुझे तो लगा था मैं अब आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। ठीक है अब मैं आ गया हूँ ना। चलो उठ जाओ, ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ, और तुम्हें नहीं, शर्मिंदा मुझे होना चाहिए देर से आने के लिए। ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के। भैया स्वर्गीय सेना हार चुकी है, सारे सैनिक मर गए हैं। मैंने हर जगह देख लिया, इन सब में से एक भी ज़ेंग्यून नहीं बचा। ये क्या चीज है, जरा देखो तो। राक्षस तो नहीं लग रहा, हो सकता है इसके अंदर इसकी जान अटकी होगी। सच में? मुझे ऐसा ही लगता है, इसे मार के देखते हैं। पर मैं तो शाकाहारी हूँ, आप लोग ही देख लो। सांप का सूप किसे पसंद है? हाँ, उसे हाथ मत लगाना। अगर उसे छुआ ना तो। जरा जल्दी करो, सबको भूख लगी होगी। यांग लैन के लिए भी रखना। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने मेरे सांप को खाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को छोड़ सकता हूँ। जो अपने हक के लिए लड़ते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है, पर लगता है तुम्हारी तो सिर्फ जुबान ही चल सकती है, खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। सुनो, इसे वापस ले जाओ और इसका मुंह बंद करा दो। बहुत बकबक करता है, जरा अच्छे से खातिरदारी करना। अरे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, ज्योतियान में इन अभियान के लिए कितने सेनापति हैं और हथियारों की संख्या कितनी है? हाँ? नियुक्ति बाकी हो तो उन्हें यहाँ भेज सकते हो, बहुत लोग मिल जाएंगे। सुना ना क्या कहा? तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। देखना तुझसे सब कैसे उगलवाता हूँ। राजा जी हमें इनके साथ इतना बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया था क्या, बताओ? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं कौन हूँ। सभी लोगों को मुझसे डरना चाहिए, समझे? ताकि दोबारा मेरे रास्ते में आने की हिम्मत न कर पाए। हाँ समझ गया। भैया ये आखिरी 4 लोग बचे हैं, इनका क्या करें? जाने दो इन्हें गुजिंग के पास जाने दो। उसे भी तो पता चले कि जुआन शेंग अभी भी मेरे कब्जे में है।
देखते हैं वो क्या करता है। जी। उसे सब कुछ बहुत ही सीधा साधा पसंद है। हाँ। और याद रखना, कमरे का रंग बिल्कुल भी भड़कीला नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। भैया, जुआन शेंग सजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसमें सब कुछ लिखा है। वो सब तुम देख लो ना। अब मेरी मदद तो करो। जी। इधर आओ, इधर। हाँ, ये पकड़ो। हाँ ठीक है, इसे वहाँ पे लेकर जाओ। यहाँ पे रख दो। अरे और भी सामान बाहर है, चलो जल्दी, सब बनाना है हमें। सुनो, ये अलमारी यहाँ पर किसने रखी? रोशनी अंदर कैसे आएगी? हाँ हाँ। और ये बिस्तर इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, नींद अच्छी आनी चाहिए ना। हाँ। और इस खिड़की को थोड़ी बड़ी कर देना। जी, जी, जी। हवा आने दो। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी चाहिए जिसमें वो दवाई रख सके। लिख के रख लो। जी 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 जी। क्या सब गिरा रहे हो, संभाल के। सुनो, यहाँ पर थोड़े फूल पौधे लगा दो। फूल रोज ताजे होने चाहिए, समझे? ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया ये। इस तरफ। हाँ, यहाँ पे रखो आराम से। हाँ, यहाँ ठीक है। धीरे धीरे। ये आराम से रखो। हाँ, ये थोड़ा उधर रख दो। वो ठीक है, अभी ठीक है। भैया, गोजिंग के दूत आए हैं। उन्हें वहीं बिठाओ, मैं आता हूँ। जी। मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारे राजा जी आए क्यों नहीं है? क्या मुझे अब तुम लोगों से बात करनी होगी? तुम्हारे राजा जी को इतना भी नहीं पता क्या कि मैं यहाँ शुआन शेंग सेन को मिलने आया हूँ? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं आ गया। बोलो क्या बात है, बोलो ना। सुनिए, शुआन सेन को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बदले फल दे दो। जानता हूँ। आप तो सीधा फल मांग रहे हैं। सच कहूँ तो शुआन सेंग है ना, जूटेन मैन के सेनापति हैं, तो मैं उनके बदले तुम्हें फल तो नहीं दे पाऊंगा। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। जुआन शेंग के बदले में तियान ताओ, अगर ये सौदा नहीं करना चाहते हो तो मैं उसे यहाँ काल कोठरी में हमेशा के लिए सड़ने दे सकता हूँ। तियान ताओ को लेकर नहीं आ पाए तो गु तियान वेंग से कहना कि जुआन शेंग का शव लेकर। रुको रुको, ये बताओ तुम्हें कितने फल चाहिए? 1000 फल चाहिए। 1000 फल चाहिए? देखो, आप तो कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मैंने तो अभी मांगना शुरू भी नहीं किया है। कीमत तो यही रहेगी, इससे एक भी फल कम नहीं होगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए तो। गु तियान वेंग ने मुझसे कहा था कि किलाई पर्वत में जाकर शुआन सेंग से मिले बगैर वापस बिल्कुल मत आना। इसलिए मुझे कृपया उनसे मिलने दीजिए आप, क्योंकि अगर मैं उनसे मिला नहीं तो तियान ताओ फल को भूल जाइए फिर आप। मेरे ख्याल से मुझे आपको इतना बताना काफी होगा। सौदा मंजूर है ना? ठीक है, तो चलो। है? तुम्हारे साथ जरा सैर कर। संभल कर, पीछे संभल कर। रुक जाओ। अरे चलिए ना, थोड़ा घूम क्या। छोड़िए मुझे। छोड़ दीजिए। ये क्या? देखा, तुम यही देखना चाहते थे ना? नहीं, वो मैं ये इनकी क्या हालत कर दी है आप लोगों ने तो। ज़ेंग्यून, प्रणाम महाराज। मुझे बचा लो। आपको जरूर बचाएंगे महाराज। आपका ज़ेंग्यून पूरी कोशिश करेगा महाराज। दम मत तोड़ना। ज़ेंग्यून, गु तियान वेंग से कहो कि मुझे बचा ले। ये इंसान नहीं है, ये मुझे मार डालेगा। बचा लो मुझे। तुम जल्दी से वापस जाओ। तियान वेंग से कहो कि वो मुझे बचा ले। जाओ जल्दी, जाओ। हाँ महाराज। ज़ेंग्यून,
तो तुम्हारा नाम जेंगयुन है? जी हाँ। तुम्हें लगता है कि इसकी ये हालत मैंने की है? नहीं नहीं, मतलब हाँ, सही हाँ। कहा। और मैं जानता हूँ कि मेरी ये आदत ना बहुत ही बुरी है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? यहाँ पर अगर रहना है तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा ना। मेरे खिलाफ जाओगे तो ये सब सहना ही पड़ेगा। वैसे भी ध्यान तो अब तक मिले नहीं है मुझे। वो मैं फिर से मुझे गुस्सा आ जाएगा और फिर सारा गुस्सा इसी पर निकल जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। गु तियानवांग को मना करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? मैं ना गुस्से पर काबू नहीं कर पाता हूं। बेचारे जुआन शेंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और अगर तुमने सौदा कबूल नहीं किया तो मैं वादा करता हूं तुम्हारे जुआन शेंग की आत्मा मुक्त होने के लिए भीख मांगे। नहीं राजा जी, ऐसा मत करिएगा। तो तुम गुजिंग को जाकर ये सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम्हारा ये साथी पता नहीं यहां से जिंदा निकल पाएगा भी या नहीं। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अगर वाकई में इसकी जान बचाना चाहते हो तो, नहीं तो तुम होशियार हो ही। हाँ। उसने सच में यही कहा है? जी। उस पत्थर के राक्षस की इतनी हिम्मत हो गई कि गुजिन को ललकारे, जो आज तक किसी ने नहीं किया है, वो उसने किया। वो महाराज। सब तैयार हो जाओ। नोगा से कहो कि जल्दी आ जाए। 1000 फल चाहिए, है ना? मैं देता हूं तुम्हें फल, फिर देखता हूं।瞬间